हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी 93 पर। आज हम हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं जो सीटेट परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आज का पहला प्रश्न है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। आपके विकल्प हैं, सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं। भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। सही विकल्प है विकल्प सी, भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की वार्षिक क्षमता की आकलन का सबसे उचित तरीका है। आपके विकल्प हैं, संज्ञा शब्दों के दो उदाहरण दीजिए। बादल, आसमान, चिड़िया। बच्चे के साथ संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए। संज्ञा को परिभाषित कीजिए। सही विकल्प है विकल्प बी, बादल, आसमान, चिड़िया। बच्चे के साथ संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। अगला प्रश्न है, बच्चे विद्यालय आने से पहले भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। कोरी स्लेट होते हैं। भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते। सही विकल्प है विकल्प बी, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है। आपके विकल्प हैं, शब्द पढ़वाना, प्रश्नों के उत्तर पूछना, विभिन्न संदर्भों में बातचीत, सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। सही विकल्प है विकल्प सी, विभिन्न संदर्भों में बातचीत। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। आपके विकल्प हैं, केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना, कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना, बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना, बच्चों की चिंतनात्मक क्षमता का विकास करना। सही विकल्प है विकल्प सी, बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना। अगला प्रश्न है, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। आपके विकल्प हैं, भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं। भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित है। भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते। सही विकल्प है विकल्प डी, भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते। अगला प्रश्न है, कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। आपके विकल्प हैं, शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि वे आगे से गलती न करें। उनकी त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। उनसे शब्दों को 20 बार लिखने के लिए कहेंगे। सही विकल्प है विकल्प ए, शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। अगला प्रश्न है, बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आपके विकल्प हैं, सुंदर लिखना, मानक वर्तनी, शुद्ध उच्चारण, बातचीत करना। सही विकल्प है विकल्प डी, बातचीत करना। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे। आपके विकल्प हैं, पोर्टफोलियो, लिखित परीक्षा, जांच सूची, प्रश्नावली। सही विकल्प होगा विकल्प ए, पोर्टफोलियो। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आपके विकल्प हैं, संचार माध्यमों का प्रयोग, अभिभावकों का साक्षर होना, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, भाषा का समृद्ध परिवेश। सही विकल्प है विकल्प डी, भाषा का समृद्ध परिवेश। अगला प्रश्न है,
पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? आपके विकल्प हैं। चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। चित्रों से पाठ पुस्तक आकर्षक बनती है। चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। सही विकल्प है विकल्प ए, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? आपके विकल्प हैं। भाषा कौशलों के विकास की अभ्यास की भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए। बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित हैं। सही विकल्प है विकल्प डी, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, कहानी सुनने से बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। बच्चे प्रसन्न होते हैं। बच्चे कक्षा में एकाग्रचित्त शांत बैठते हैं। बच्चे अनुशासित रहते हैं। सही विकल्प है विकल्प ए, बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपके विकल्प हैं। सुधार के नाम पर ही की जाने वाली टिप्पणियों और निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में सहायक होता है। सही विकल्प है विकल्प डी, बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, विभिन्न स्थितियों से भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, अपनी बात कहना सीखना, दूसरों की बात समझना सीखना। सही विकल्प है विकल्प बी, विभिन्न स्थितियों से भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। अगला प्रश्न है, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चे से क्या अपेक्षा करता है? आपके विकल्प हैं। बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब न दें। बच्चे सवालों के बंधे बंधाए ही जवाब दें। संस्कृतनिष्ठ भाषा में ही जवाब दें। सही विकल्प है विकल्प बी, बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दें। अगला प्रश्न है, बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है भाषा के व्याकरण की समझ को, प्रश्नों के उत्तर देना, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, श्रुतलेख लिखित परीक्षा। सही विकल्प है विकल्प बी, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। अगला प्रश्न है, भाषा के व्याकरण की समझ को केवल लघुतर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। सही विकल्प है विकल्प सी, संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है? आपके विकल्प हैं। बच्चों के साथ कविता गाना, बच्चों को कहानी सुनाना, बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विभिन्न अवसर देना। सही विकल्प है विकल्प डी, बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विभिन्न अवसर देना। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? आपके विकल्प हैं। प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हों, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हों, उपदेशात्मक पाठ शामिल हों, कहानियां अधिक से अधिक शामिल हों। सही विकल्प है विकल्प बी, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हों। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? आपके विकल्प हैं। भाषा कक्षा का
भाषा प्रयोगशाला का, पाठ्य पुस्तक का, समाज का। सही विकल्प है विकल्प डी, समाज का। अगला प्रश्न है, बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? आपके विकल्प हैं, बच्चों की लिखित परीक्षा लेना, बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, बच्चे से किताब पढ़वाना, बच्चों से परिजनों के कार्य करवाना। सही विकल्प है विकल्प बी, बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। अगला प्रश्न है, किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? आपके विकल्प हैं, शब्दों के अर्थ जानना, उस भाषा की वाक्य रच संरचना जानना, उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना, उस भाषा का व्याकरण जानना। सही विकल्प है विकल्प सी, उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। अगला प्रश्न है, समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा गतिविधियों के आयोजन पर बल देती है, बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है, बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने पर बल देती है, सभी भाषाओं को जानने पर बल देती है। सही विकल्प है विकल्प बी, बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। अगला प्रश्न है, भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है? बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास, बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास, बच्चों को अनुशासन में रखना, बच्चों का मनोरंजन करना। सही विकल्प है विकल्प ए, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना। अगला प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है? आपके विकल्प हैं, पहले नियम बताना, पहले नियम का विश्लेषण करना, पहले मनोरंजक गतिविधियां कराना, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। सही विकल्प है विकल्प बी, पहले नियम का विश्लेषण करना। अगला प्रश्न है, पूरी पाठ्यचर्या में डॉट डॉट में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। मूल्य निर्माण, ज्ञान निर्माण, व्याकरण निर्माण, आकलन निर्माण। सही विकल्प है विकल्प बी, ज्ञान निर्माण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? आपके विकल्प हैं, लिपि से परिचय, बारह खड़ी से परिचय, वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान, संयुक्त अक्षरों की पहचान। सही विकल्प है विकल्प सी, वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण व वाचन कौशलों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? आपके विकल्प हैं, रेडियो समाचार सुनना, कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, हाव भाव के साथ कविता बुलवाना, प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करना। सही विकल्प है विकल्प बी, कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण को डॉट डॉट संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। आपके विकल्प हैं, आर्थिक, नैतिक, सांस्कृतिक, बहुभाषी। सही विकल्प है विकल्प डी, बहुभाषी। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।